वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर, या इसको हम प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है ना, हमने ये मेथड 1 देखा था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास जो फार्मूला बना हुआ है, ये मेथड 2, इसको मैंने मेथड 2 का नाम दिया था, सही ना। अब इसकी मदद से देखिए दोनों रूल सेम है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं है। सॉरी, दोनों रूल जो है वो प्रोडक्ट का ही काम करते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन ही आपको निकाल कर देंगे, बस क्या है मेथड अलग अलग है, ठीक है ना। और ये दोनों फार्मूले एक ही फार्मूले से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। तो ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था, अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप यही वाला लेक्चर देख रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर, या इसको हम प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता था, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास जो है इंटीग्रेशन के अंदर भी जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है ना, यानी जी ऑफ एक्स, ठीक है, टाइम्स एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल इस तरह से होता है, ठीक है। अब ये देखने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मगर ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये रूल है, ठीक है। इसको हम ये जो हमारे पास रूल है इसको समझेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम ये भी देख, इसको प्रूव भी करेंगे ये आया कैसे, ठीक है, और एक क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इधर दो फंक्शन है, ठीक है। एक हमारे पास है यू फंक्शन, ठीक है, और एक हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव हो रहा है फंक्शन का, मगर आप इसको कंसीडर क्या करिए, कोई फंक्शन है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गए, दो फंक्शन आ गए, फिर उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब इधर क्या हो रहा है कि हमारे पास क्या हो रहा है, यू फंक्शन एज इट इज, यानी पहला फंक्शन एज इट इज। फिर हमारे पास सेकंड फंक्शन जो है वो क्या होगा, इधर क्या हो रहा था, डेरिवेटिव हो रहा था, इधर क्या होगा, इधर आपके पास होगा उसका इंटीग्रल, सही है। फिर माइनस साइन, फिर और यू फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है सिर्फ वी फंक्शन, ठीक है, और कोई डेरिवेटिव नहीं है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि हो इंटीग्रल के अंदर क्या हो रहा था कि डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा था v के डेरिवेटिव से। अब देखिए हमारे पास इधर कोई v का डेरिवेटिव नहीं है, सिर्फ v जो भी वैल्यू होगी v की, उसको हम एज इट इज क्या करेंगे स्टूडेंट, उसको हम यहाँ पर लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा के इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखने में देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मगर है नहीं। ये आप बोल रहे हैं इधर एक डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, ये क्या चक्कर है। एक क्वेश्चन लेता हूँ, आपको एक बेहतर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ हो साइन, ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ हो साइन एक्स टाइम्स एक्स, ठीक है। सेकेंड फंक्शन क्या है, एक्स है, और इनका क्या हो रहा है, होल इंटीग्रल लिया जा रहा है, ये इंटीग्रल साइन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, और अभी भी बता रहा हूँ कि हमारे पास इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ऑर्डर देखना होता है। इधर हमारे पास दो फंक्शन, इधर सिर्फ एक्स लिखा हुआ है, यानी एक्स लिखा हुआ हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू हो, एक्स हो, इस तरह से हमारे पास कुछ भी आएंगी, ये सारी चीजें क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, या अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होती है वही बेसिकली उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारे पास है अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है ना। अच्छा, अब एक्सप्रेशन क्या है, अभी तो इसको छोड़िए, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, ये मैंने वैसे ही कह दिया। तो देखिए हमारे पास जब भी कोई x और आप 2x आ जाए और इस तरह की आ जाए तो वो अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। अब जब वो लिखे हुए होते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, आपको उनका जो ऑर्डर है, अब देखिए ऑर्डर क्या है, इधर पहले साइन फंक्शन लिखा हुआ है, साइन फंक्शन से क्या मुराद हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सही है। और इधर क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई होके क्या लिखा हुआ है, सेकंड ऑर्डर क्या है आपके पास, अलजेब्रिक फंक्शन। अब इधर क्या है, अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में, ठीक है, ये ऑर्डर चल रहा है। तो हमें हमेशा ये एक आईलेट है हमारे पास, यानी आईलेट जैसे हमारे पास बोर्ड मैथ्स और जीमेस होता था, बिल्कुल उसी तरह, यानी आईलेट, यानी ILATE, आईलेट, सही है। तो सबसे पहले हमारे पास जब भी ऑर्डर्स में लिखे हुए होंगे फंक्शन, हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस ऑर्डर के मुताबिक हमको फंक्शन लेकर चलना है, ऑर्डर लेके चलना है, सही है ना। हमारे पास कितने भी फंक्शन हो तो हम सबसे पहले कौन सा फंक्शन लेंगे, आई वाला, यानी आई का मतलब क्या हुआ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब इधर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, साइन फंक्शन और हमारे पास है अलजेब्रिक फंक्शन।
अगर मैं यहाँ देखूं तो हमारे पास क्या आता है, पहले इधर हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है और क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है बाद में। और इधर क्या हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले है और अलजेब्रिक क्या हो रहा है, बाद में आ रहा है। तो इसका मतलब है ये ऑर्डर क्या है, गलत लिखा हुआ, हमें इसको ठीक करके लिखना है, हमें इसके मुताबिक लिखना है। पहले हमारे पास दो फंक्शन है, अलजेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो हमारे पास पहले कौन सा लिखना चाहिए, पहले कौन सा आ रहा है, अलजेब्रिक आ रहा है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, x पहले आ जाएगा, ठीक है, टाइम्स सेकंड में अब हमारे पास जाहिर है दो ही फंक्शन है, तो हमारे पास क्या बचा है, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, साइन फंक्शन, ठीक है, साइन x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx। सही है। अच्छा, अब यहाँ तक तो आपको ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब इधर ये देखिए क्या लिखा हुआ, आप देखिए ये हमारे पास जो है ना, इधर कोई इस तरह से ये डेरिवेटिव नहीं हो रहा है, सही है, ये इस तरह से कोई डेरिवेटिव नहीं हो रहा है, सही है। अगर मैं साइन इधर मुझे साइन x जो लिखा हुआ है इसको मैं किसके बराबर कह सकता हूं, एक मिनट, अगर मेरे पास जो है ना ये dx हो जाएगा, तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि पहला फंक्शन जो है u वो क्या है, यानी मेरे पास ये u है और ये क्या है, मेरे पास v है, सही है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन एज इट इज u क्या है, मेरे पास x है, ठीक है भाई, x आ गया। अब सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन क्या है, v है। अब इधर ये मेरे पास v है, मगर इसको मैं डायरेक्ट sin x नहीं लिख सकता, ठीक है ना, sin x इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे पास ये देखिए इधर ये जो sin x हमारे पास लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसा मानूंगा कि इसका क्या होगा, डेरिवेटिव लिया हुआ है, सही है। यानी मेरे पास लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव लिखा हुआ है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये साइन x लिखा हुआ है, तो अगर मैं इस v को, यानी मेरे पास v इज इक्वल टू साइन x कह सकता हूं ना, साइन x, यानी साइन x भी नहीं कहूं तो इसको मैं इस तरह से रिप्लेस कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो है ना, मेरे पास जो है साइन किसके बराबर है, साइन x इज इक्वल टू cos माइनस cos x विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अगर मैं माइनस cos का डेरिवेटिव लेता हूं तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, साइन x के ही बराबर है ना, माइनस डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos x विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू साइन x। तो इसका मतलब है ये मेरे पास लिखा हुआ है x टाइम्स क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, d, हमारे पास क्या है, साइन माइनस cos x और विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास पहला फंक्शन u एज इज यानी x आ जाएगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो है इस फंक्शन, अब v क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, अब देखिए हमारे पास ये क्या हो रहा है, ये देखिए हमारे पास dv बाई dx हो रहा है ना, तो इसका हमारे पास ये dx बाई dx आ गया, तो इसका मतलब है दिस होल थिंग इज इक्वल टू v, ये हमारे पास ये चीज क्या है, v है ना, तो इसका मतलब है ये हमारे पास v है। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस cos x, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस cos x आ जाएगा, ठीक है, और फिर माइनस साइन एज इट इज, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, सही नहीं, माइनस में था इसलिए ब्रैकेट में रखा है। फिर इंटीग्रल, अब मेरे पास क्या होगा, u फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो u मेरे पास क्या, x का डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x और मल्टीप्लाई होगा v से। अब v क्या था, v जो अंदर लिखा हुआ है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस cos x, सही है। सॉल्व करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस x टाइम्स cos x, ठीक है, और माइनस इंटीग्रल साइन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, dx विद रिस्पेक्ट टू x, या कैंसिल आउट होगा 1 और 1 इज माइनस cos से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस cos x का ये क्या लिया जा रहा है, इंटीग्रेशन, सही है, इंटीग्रेशन लिया जा रहा है। तो आपको पता है कि अगर हमारे पास जो है ना साइन x को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हमारे पास किसके बराबर आता है, cos के, है ना, cos x के बराबर आता है। अगर मैं माइनस साइन को करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस cos आएगा, तो ये माइनस cos लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है ना, हमारे पास जो है साइन का हमारे पास क्या आता है, cos आता है, ठीक है, और माइनस साइन का माइनस cos आएगा, तो इसका मतलब है इसका क्या होगा, माइनस cos। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x टाइम्स cos x और ये माइनस साइन मल्टीप्लाई इधर क्या आ जाएगा, माइनस साइन x, और ये क्या हो जाएगा, x टाइम्स cos x, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, साइन x, सही है, साइन x और ये माइनस साइन इज, ठीक है, और क्या आ जाएगा, सम कांस्टेंट c,
ठीक। तो थोड़ा सा देखिए आपको कंफ्यूजन हो रही होगी अभी भी, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखिए अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, उसके बाद प्रूफ करूंगा तो उसमें और बात क्लियर हो जाएगी। यानी अगर जब हमारे पास अगर मैं यहाँ से दिखाऊं, ये हमारे पास अगर कोई u फंक्शन लिखा हुआ है तो साथ में उसके जो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी मेरे पास इधर अगर मैं इन सबको मिटा दूं, सही है, इन सबको मिटा दूं, सही है, इन सबको अगर मैं मिटा दूं तो ये देखिए, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है, अब ठीक रहेगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास तो u आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो साइन फंक्शन है, अब वो हमारे पास कुछ इस तरह से नहीं लिखा हुआ, ठीक है। यानी हमारे पास अब ये क्या है, इसको हम मानेंगे कि ये हमारे पास क्या है, डिराइव फंक्शन है, किसका, v का। यानी हमारे पास कोई फंक्शन था v, उसको हमने क्या करा है, डिराइव करा है ना, बिल्कुल ऐसा ही है ना, dv/dx लिखा हुआ है। यानी हमारे पास कोई v फंक्शन था, ठीक है, और उसको हमने जब डिराइव किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, साइन x आ गया, क्या आ गया, साइन x आ गया। ऐसा ही है ना, इधर तो हमारे पास कोई dy/dx तो लिखा हुआ ही नहीं, इधर तो हमारे पास डिराइव फंक्शन, इधर तो सिंपल साइन x लिखा हुआ है। तो अब इसके साथ आप अपनी तरफ से dy/dx तो नहीं लगा सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये तो इधर तो है ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब है ये हमारे पास कोई dv, यानी हमारे पास कोई v फंक्शन था, ठीक है ना, v, उसको जब हमने डिफरेंशिएट करा तो वो हमारे पास क्या आ गया, साइन x आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, अब मैं क्या कर सकता हूं, x टाइम्स dv लिख सकता हूं, x टाइम dvx लिख लूं, ठीक है, या मैं साइन x लिख लूं, क्योंकि अगर मैं dv को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, साइन x ही आएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि हमारे पास साइन फंक्शन को जो सेकंड फंक्शन होगा वो कोई सा भी होगा, आप उसको क्या मानोगे, डिराइव फंक्शन है ना। बिल्कुल इसी तरह से dv नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है जैसे मिसाल के तौर पे कॉज होता, आप मानोगे कोई हमारे पास कोई v फंक्शन था, उसको हमने डिराइव करा तो वो हमारे पास कॉज आ गया। तो इसका मतलब है इधर हमारे पास जो साइन लिखा हुआ है वो क्या है, डिराइव फंक्शन है, वो डिराइव फंक्शन, यानी उसकी डिफरेंशिएशन हुई भी है। यानी हम कहते थे ना कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन होता था वो डिराइव फंक्शन है, तो इसके अंदर जो हमारे पास ये फंक्शन लिखा हुआ है ये तो डिराइव है या नहीं। अभी देखिए इस चीज को छोड़ दीजिए, सही है, ये वो हम कहते थे कि डिराइव फंक्शन है, वापस हम इसको सॉल्व करेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन पाएंगे। अभी आप इसको छोड़ दीजिए कि ये डिराइव फंक्शन है या नहीं, सिर्फ आप इस सेकंड फंक्शन जो v फंक्शन होगा, उधर जो भी फंक्शन लिखा हुआ आप उसको ऐसा मानेंगे ये आपके पास कोई डिराइव हुआ फंक्शन है, ठीक है। आपने कोई dv फंक्शन था, सही है, उसको आपने क्या करा है, डिफरेंशिएट करा है विद रिस्पेक्ट टू x, सही है, तो आपके पास क्या आ गया, साइन x आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ठीक से करके लिखूं तो हमारे पास क्या था, dv/dx इज इक्वल टू क्या है, साइन x आया, क्या आया, साइन x आया, ठीक है। तो अब इधर मेरे पास क्या इस तरह से लिखा हुआ है। अब मेरे पास क्या था, u फंक्शन, है ना, u फंक्शन जो है स्टूडेंट्स, हमारे पास u क्या आ गया, हमारे पास आ गया x आ गया भाई, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या लिखा हुआ, ये तो डिराइव फंक्शन है, हमारे पास कोई v फंक्शन था, उसको हमने डिराइव करा तो हमारे पास साइन x आ गया, मगर हमें क्या चाहिए, हमें तो v चाहिए, क्योंकि हमें तो x आ गया यानी u आ गया, फिर उसके बाद क्या है, v है इधर। अब आपको पता है कि ये जब डिराइव फंक्शन होए हुआ है, तो डिराइव फंक्शन से वापस आप v पर आओगे, v फंक्शन चाहिए ना हमें सिर्फ बिल्कुल v चाहिए, तो वो v कौन सा फंक्शन था, तो आप डिराइव फंक्शन को क्या करते हो, साइड में इंटीग्रेट करोगे, सही है। अब आपको पता है कि आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, साइन एक्स का जो माइनस कोस का जो डेरिवेटिव होता है, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, है ना। हमारे पास जो होता है कोस का, अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं dy/dx लेते हैं तो वो हमारे पास आता है माइनस साइन आता है। अगर माइनस कोस का लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। तो इसका मतलब है ये हमारे पास माइनस कोस कोई फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव लिया तो हमें v मिल गया, ये हमारे पास v है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है ना v क्या है, v इज इक्वल टू माइनस कोस है, सही है। तो हमारे पास इधर क्या लिखा हुआ, माइनस कोस, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू साइन x ही आएगा ना। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो लिखा हुआ था इधर, वो एक्चुअली ये चीज लिखी हुई थी, ठीक है, यानी हमारे पास ये अंदर वाली चीज है,
ठीक है, यानी हमारे पास अंदर वाली जो चीज है वो क्या है, v है। जब जाहिर सी बात है इसको आप इधर डेरिवेटिव की फॉर्म में था, जाहिर सी बात है अब जब डेरिवेटिव निकालोगे तो साइन ही आएगा, और इधर क्या लिखा हुआ था, सिर्फ साइन लिखा हुआ था। तो इसका मतलब है डिराइव फंक्शन होगा किसका है, v फंक्शन, और v क्या है, माइनस कोस, यानी माइनस कोस था ये हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास v हमें मिल गया, तो फिर हम क्या लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा x टाइम्स साइन x, ठीक है। अब आप ओरिजिनल फंक्शन कैसे निकालोगे सेकंड वाले का, आप उसको इंटीग्रेट कर लोगे जैसे मैंने इंटीग्रेट किया है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू dx आ गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन माइनस कोस x एज इट इज, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, माइनस साइन इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा, डेरिवेटिव क्या है, x और dy बाई dx, सही है ना। फर्स्ट फंक्शन क्या x है, फिर टाइम्स v की वैल्यू लिखनी है, v क्या है, v तो हमने पहले ही निकाल लिया, जो हमारे पास ये फंक्शन था, तो डिराइव फंक्शन होके लिखा हुआ था, हमेशा मानेंगे। अब दोबारा से जब इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट किया तो हमने देखा यार वो v जो था वो ओरिजिनल फंक्शन वो माइनस कोस था, इसका मतलब ये क्या आएगा, माइनस कोस x, ठीक है। और इन दोनों को सोल्व करने के बाद दोबारा से इंटीग्रल ले लेंगे, तो फिर हमने जो निकाला था वही आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं समझ में आई तो ये आप वापस देखिए, ठीक है। अब जरा इसको प्रूफ कर लेते हैं बस, बाकी ये आसान है, ठीक है ना। और ये देखिए अब मैं इसको प्रूफ करने लगा हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने ये चीज पढ़ी थी कि हमारे पास जो है ना, हमने प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई u बाय u v दो फंक्शन हो, ठीक है, और इनको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, यानी दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा हो, तो हमारे पास बराबर आता है पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, सही है, टाइम्स दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस हमारे पास क्या होगा, u फंक्शन एज इट इज, और सेकंड फंक्शन जो होगा उसका क्या लिया जाएगा, डेरिवेटिव, सही है। ये हमारे पास आ गया। अब एग्जैक्टली हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास dx है उसको मैं इधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा, d, इधर मेरे पास क्या बचेगा, d, और मेरे पास क्या आ जाएगा, u v, ठीक है, इज इक्वल टू d बाई डी एक्स, ठीक है। और हमारे पास ये u का डेरिवेटिव हो रहा था और v फंक्शन एज इट इज, ठीक है, प्लस साइन, ठीक है। और हमारे पास क्या आ गया, u डी v विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, सही है। और हमारे पास जो है ना ये जो dx है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास ये dx इधर आ गया और एक dx इधर आ गया, सही है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, हम इसका इंटीग्रल लेंगे, ठीक है। इंटीग्रल लेंगे तो आपको पता है इधर लेंगे तो इधर भी लेंगे, ठीक है। अब इधर क्या बन रही है, दो टर्म बन रही है, एक ये वाली एक ये वाली। ये इंटीग्रल साइन आपको पता है जैसे ऐसे ब्रैकेट होता तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर इसके साथ आएगा और फिर इसके साथ आएगा, ठीक है। और आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था ये जो डी है इंटीग्रल वो डी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल हमारे पास जो सिर्फ बचेगा वो हमारे पास बचेगा u v इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन, ठीक है। और हमारे पास क्या आ गया, डी यू बाई डी एक्स और v और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ऐसे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर प्लस साइन, ठीक है। और प्लस साइन के बाद जो है ना हमारे पास जो आ गया इंटीग्रल साइन और u, सही है, u फंक्शन एज इट इज, और हमारे पास क्या आ गया v और विद रिस्पेक्ट टू क्या आ गया हमारे पास dx, और इधर क्या आ गया dx, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब हमारे पास जो है ना देखिए, अब ये हमारे पास वही चीज बन गई है जो कि मैं आपको ऊपर दिखा रहा था। अगर मैं आपको इधर शो करवाऊं तो ये एग्जैक्टली हमारे पास ये वो फार्मूला आ गया जो कि हम चाह रहे थे। सिर्फ हमें क्या करना है कि इसको सेपरेट करना है एक जगह पे, और इसको जब लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास आ जाएगा u v माइनस ये वाली चीज इधर आ जाएगी, तो माइनस हमारे पास क्या हो जाएगी, इधर ब्रैकेट डी यू बाई डी एक्स टाइम्स v, ब्रैकेट बंद, और क्या होगा dx इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास इधर क्या बचेगा राइट साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास बचेगा इंटीग्रल साइन u फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा v विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, और फिर क्या आ गया dx। तो एग्जैक्टली देखो हमारे पास ये चीज ये आ गई, सही है। ऑर्डर आगे पीछे लिखे हुए, अब आपको पता है कि आप जो है ना ये वाली चीज ऑर्डर इधर भी लिख सकते हो, ठीक है, और ये वाली चीज यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से, और ये इक्वल टू का निशान यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब देखो एग्जैक्टली आपके पास हमारे पास यही फार्मूला बना है जो कि ये वाला है, ठीक है। तो आपको देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपके पास जब ये क्या है, ये v फंक्शन है। अब आपके पास जो कोई भी जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ होगा वो इस तरह से नहीं होगा कि वो आपको v लिखा हुआ हो, सही है। यानी वो हमारे पास जैसे मैंने बताया कि हमारे पास जैसे मिसाल के तौर पे होता है कि साइन x टाइम्स साइन इनवर्स x, सही है, मिसाल के तौर पे।
अब हमारे पास ये जो फंक्शन है ये v नहीं है, ठीक है ना। आपको v ये हम मानेंगे कि हमारे पास कोई d v था, v फंक्शन था, उसको हमने डिराइव करा, तो हमारे पास क्या है माइनस साइन। अगर इसके जो सही लिखे हुए या नहीं वो तो आप बाद में देखिएगा। अगर देखें तो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो पहले आता है और उसमें बाद में लिखा हुआ है, वो आप बाद में देख लीजिएगा, ठीक है ना। वो सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि v को समझना कैसे। तो हमारे पास जो था कोई डी वी फंक्शन था, उसको हमने जब डिराइव करा तो हमारे पास क्या आएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स आ गया, ठीक है। और आप अगर आपको वापस से ओरिजिनल फंक्शन यानी वी चाहिए होगा तो आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। फिर आपको v की वैल्यू इधर लिखनी है, फिर v की वैल्यू इधर लिखनी है, फिर du का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट करके सारा सोल्व करना है जिस तरह से होगा, ठीक है। इसको आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।